南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーसो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। जो आज की हमारी वीडियो होगी वो होगी टॉप 5 इसाकाई और एडवेंचर एनिमेस के ऊपर। सो हमारी एनिमे सीरीज का पहला एनिमे है एम आई एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट। एनिमे की स्टार्ट होती है एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ जो कि अपने रूम से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर चुका होता है। पर उस दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद उसकी जिंदगी पूरी बदल गई। और जब वो रूम में अपना फोन यूज कर रहा होता है तभी उसके फोन से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उसे पता लगता है कि वो मर चुका होता है। तभी वो देखता है उसके सामने कोई है। ये और कोई नहीं, एक कामी थी जो उसे बताती है कि अब तुम्हें रिकोऑर्डिनेट किया जाएगा दूसरे वर्ल्ड में, एक मैजिकल वर्ल्ड में जिसमें तुम बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होगे और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा शक्तियां होंगी। वही सीन शिफ्ट होता है कैसल में जहाँ राजा को अभी एक न्यू बोर्न बेबी हुआ है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जंगल में जहाँ पे वो बेबी एक बास्केट में रखा हुआ होता है और उसके आसपास कोई नहीं होता। ऐसा क्या हुआ कि राजा को अपने न्यू बोर्न बेबी को छोड़ना पड़ा। अगर आपको इस बात का पता लगाना तो आपको देखना पड़ेगा एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगले एनिमे का नाम है दैट टाइम आई गॉट रिकोऑर्डिनेटेड एज अ स्लाइम। एनिमे की शुरुआत होती है कॉर्पोरेट वर्कर के साथ जो कि अपनी जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और अपनी लाइफ से भी। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है और उसे एक लड़की से मिलवाता है और बताता है ये मेरी दोस्त है। वो तीनों बात कर रहे होता है तभी वो देखता है कि एक आदमी चाकू लेके भीड़ में उसके दोस्त की तरफ भाग रहा होता है और उसे बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और उसकी वहाँ डेथ हो जाती है। और तब वो रिकोऑर्डिनेट होता है एक मॉन्स्टर वर्ल्ड में एज अ स्लाइम। यहीं से शुरुआत होती है हमारे एनिमे के प्लॉट की कि हमारा स्लाइम जो कि अभी अभी रिकोऑर्डिनेट हुआ है एक मॉन्स्टर वर्ल्ड में कैसे अपने आप को पावरफुल बनाता है और अपना टाउन कैसे बिल्ड करता है। और अगर आपको जानना है कि ये सब वो कैसे करेगा तो आपको देखना पड़ेगा दैट टाइम। सो हमारे अगले एनिमे का नाम है टुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी। एनिमे की शुरुआत होती है एक शाम के साथ जहाँ पे हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर अपनी आर्चरी की क्लास कंप्लीट करके अपने घर जाता है और एक बात लेता है और देखता है उसके डैड का नया नोवेल जो भी पब्लिश हुआ वो उसके डेस्क पे रखा था। वो उसे देखकर अपने बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ पे एक कामी आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें रिकोऑर्डिनेट किया जा रहा है एक दूसरे वर्ल्ड पे जहाँ पे तुम हीरो होगे। तभी वो कामी से पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, पर कामी बताते हैं नहीं। और तभी उसे इस बात का पता लगता है कि जो उसके पेरेंट्स थे वो एक दूसरी दुनिया से आए थे। सो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अब हमारा मेन कैरेक्टर अपने न्यू वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करता है तो आपको देखना पड़ेगा सुकीमिची मूनलाइट। हमारे अगले एनिमे का नाम है सर्विंग गॉड हु गो टू फार। एनिमे की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जो कि कन्वीनियंस स्टोर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी तो लड़कियों के ऊपर हमला कर, पर वो आदमी उसको ही गाल करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैसल में जाके हमारा मेन एक्टर अपने आप को देखता है तो उसे पता लगता है कि वो अब एक 2 साल का बच्चा बन चुका होता है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कैसे बनेगा तो आपको देखना पड़ेगा सर्विंग गॉड हु गो टू फार। हमारे अगले एनिमे का नाम है बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। एनिमे की शुरुआत होती है एक सुबह के साथ जहाँ में दिखाया जाता है कि हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने घर में सो रहा होता है पर वो अकेला नहीं होता, वो बहुत सारी स्लाइम्स के साथ रहता है। और फिर वो बताते कि वो एक टेमर है जिसने बहुत सारे स्लाइम्स को। तभी सीन शिफ्ट होता है जंगल में जहाँ राजा के कुछ सिपाही घायल होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पहुंचता है उनकी हेल्प करने के लिए। यहीं से हमारे एनिमे का प्लॉट स्टार्ट होता है कि जंगल में रहने वाला एक अकेला लड़का कैसे सर्वाइव करेगा एक किंगडम में। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि वो रिकोऑर्डिनेट कैसे हुआ इस वर्ल्ड में और कितना पावरफुल वो है तो आपको देखना पड़ेगा बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। सो गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। ありがとうな。ありがとうありがとうだ。ありがとうありがとう。ありがとうな。